कहो नानक सच्चो त्याइए, सच्चो होवे तो सच्चो पाइए। जहाँ पर नानक साहब ने मुक्ति को सच का नाम दे दिया है। रैदास साहब जी ने उसे कहा कि मुक्ति को जपो, और नानक साहब जी कह रहे हैं कि सच त्याइयो। जब तुम सच को ध्याते हो, और जब तुम सच को ध्याते हो तो तुम भी सच्चे हो जाते हो, और फिर तुम सच को पा लेते हो। असल में सच आपके पास है। जब तुम उसको परख लेते हो, जान लेते हो, जब तुम जैसे कहते हैं ना मैल हट जाती है, तो फिर सफाई अपने आप, सफाई उसका नतीजा है, उसका परिणाम है। तो इसी तरह से नानक साहब कहते हैं जब तुम सच्चे को ध्याते हो, सच के रास्ते पे चलते हो, जिसको तलवार की धार पे चलना कहा है, कि जब तुम उस रास्ते पे चलते हो तो तुम खुद ब खुद सच्चे हो जाते हो, फिर सच पा लेते हो। पाया हुआ है उसको, उसकी परख हो जाती है, उसकी समझ आ जाती है। तो इसी तरह से हमारे रैदास साहब उसको मुक्ति का नाम दे रहे हैं कि जब तुम मुक्ति को जपते हो, जपने का मतलब है उसमें जीते हो, उसके साथ जुड़ जाते हो, जो मुक्त है, जो इन संसारिक बंधनों से मुक्त है, जो एक ईश्वर ही वो इन बंधनों से मुक्त है, जो सत्य है, जो सच है, जो सदा है, जो सदा रहता है, जिसे आत्मा कहा है, जिसे परमात्मा कहा है, वो अपने आप के पास आने से ही मिलेगा। इस संसार में कहीं भाग कर नहीं मिलना है। संसार में आप जाएंगे सिर्फ अनुभव करने के लिए जाएंगे, ऐसे चक्कर काटेंगे और वापस तुम्हें उसी पॉइंट पे आना है, अपने पास ही आना है। इसकी बात वो कर रहे हैं। और नानक यहाँ शुद्धि की बात कर रहे हैं। सच जब तुम हो जाते हो तो सच के साथ एक हो जाते हो, उसकी तुम्हें परख हो जाती है। और रैदास साहब कह रहे हैं जो मुक्त है, जो शुद्ध, वो भी यही कह रहे हैं, लेकिन कहने का थोड़ा ढंग लफ्ज़ का फेर है कि मुक्ति और शुद्धि, सच की बात है कि जब तुम शुद्ध हो जाते हो तो अपने आप ही शुद्ध मिल जाता है। जैसे सवाल हल करोगे तो आंसर, उसका जवाब तो मिलेगा ना। तो इसी तरह से ये भी है। तो दोनों ने अपने ढंग से इसे समझाया है।